बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण पिया प्राण प्रियतम हे प्रियम प्राण धन, आपके कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। अपना लाड दिखाने के लिए जिस दिन पिया हमें यहाँ साथ में लेकर आए थे सुंदर साथ जी, और नंद जी के घर उनका भी आवेश प्रवेश किया, और हम सब ने भी गोपियों के तनों में प्रवेश किया। वही सुंदर ये दिन है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको श्री राज प्रगटन महोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कोटान कोट बधाई हो सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। कल बहुत सुंदर उत्सव रसीला बेन के घर में मनाया गया। 100-150 सुंदर साथ हमारी सविता बेन के घर में, है ना। तो आप सबके चरणों में प्रणाम जी। गांगजी भाई का घर ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्या उत्सव वहां मनाया गया। मैं रसीला बेन आपसे क्षमा भी चाहूंगी, मैंने फोन आपका बहुत टाइम बाद चेक किया, नहीं तो मैं लाइव आनंद लेने से चूक गई। और यहाँ बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए मैं आशीष जी और बच्चों की नींद को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी। पर सुंदर साथ जी आप कॉल जरूर किया करें, क्या पता धनी ने मेरे भाग्य में भी ये थोड़ा सा सुख लिखा हो। प्रणाम जी। आइए अब बहुत सुंदर वाणी गायन, कौन सा गायन सुंदर साथ जी, बधाई लेनी है। इनसे अच्छा और कौन आवाज कौन सी हो सकती है, कौन सी मधुर आवाज और हो सकती है। जिनके कल हमने दुष्यंत भैया के कितने मीठे भाव सुने, इसके लिए सारे सुंदर साथ ने भर भर के आशीर्वाद भेजे हैं भैया, आपके लिए भी और हम सब सुंदर साथ के लिए भी। और आइए आज हम चलते हैं वरुण भैया की तरफ, बहुत सुंदर बधाई सुनने के लिए और साथ में देने के लिए। प्रणाम जी भैया, प्रणाम। प्रणाम दीदी। आप एक दिल की बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं जब भी धनी के पास बैठता हूँ या कुछ अभ्यास करने को बैठता हूँ तो ये सोचता हूँ कि एक तो अपने देश से इतना दूर आ गया, अपने धनी से इतना दूर आ गया, तो फिर देखा कि धनी ने आपके अंदर आके ये 3.5 करोड़ 3 करोड़ वाली पॉपुलेशन के देश में आपने मुझे ढूंढ लिया। तो ये धनी का ही हुक्म है। तो आपके हृदय कमल में बैठे श्री श्यामा जी संग श्री राज जी के कोटान कोट प्रणाम, चरणों में कोटान कोट प्रणाम, सब सुंदर साथ को प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज बधाई, आज बधाई ब्रिज घर घर होवे, आज बधाई ब्रिज घर घर होवे, प्रगटे श्री नंद कुमार सजनी, प्रगटे श्री नंद कुमार सजनी, आज बधाई ब्रिज घर घर होवे। दूध दधी उमर धोए, तोरण बांधे ब्रिज नार सजनी, आज बधाई ब्रिज घर घर होवे, प्रगटे श्री नंद कुमार रे, बधाई ब्रिज घर घर होवे। एक बीजी ने छाटे नाचे, उमंग अंग नामाए, अनेक विधना बाजा रस बाजे, ग्रह ग्रह उत्सव थाए, आज बधाई ब्रिज घर घर होवे, लईने बधावा साचरी, भवन भवन थी नार, गाए ते गीत सुहामना,
साजे छे सकल श्रृंगार, अबीर गुलाल उछालती आवे, छाया न सूझे सूर, चाल चरण छवे नहीं भोमे, जाने उमड़्यो सागर पूर, आज बधाई ब्रिज घर घर होवे, प्रगटे श्री नंद कुमार सजनी, आज बधाई ब्रिज जुथ जुजवे जुवंतियों, उछ रंगतियों अपार, उच्छब करती आवियों, बाबा नंद तणे दरबार, धस मसियों मंदिर मापे से, माननी सर्वे धाए, नंद ने वधावो दैव लेया, मांडवे मंगल गाए, आज बधाई ब्रिज घर घर होवे, प्रगटे श्री नंद कुमार सजनी, आज बधाई ब्रिज। ब्राह्मण भाट गुणी जन चारण, मलिया ते मांगण हार, निरत नटवा गंधर्व, राग संगीत थे थे कार, गाए गोधा अन वस्त्र पहरावेया, गोप सकल दातार, कहने धन कहने भूखण, नवनिध दे दे कार, आज बधाई ब्रिज घर घर होवे, प्रगटे श्री नंद कुमार सजनी, प्रगटे श्री नंद कुमार सजनी, आज बधाई ब्रिज। ए लीला रे अखंड थई, एहनो आगल था से विस्तार, ए प्रगट्या पूरण पार ब्रह्म, श्री महामति तणो आधार, आज बधाई ब्रिज घर घर होवे, प्रगटे श्री नंद कुमार सजनी, आज बधाई ब्रिज घर घर होवे, आज बधाई ब्रिज घर घर होवे, आज बधाई ब्रिज घर घर होवे। आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय, श्री महारानी बाईजुराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मेरी वाणी में अगर कुछ गलती या कुछ हुआ तो मैं सबसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि धनी गवा रहे हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, और ऐसे ही धनी अपनी अपरंपार कृपा आपके ब्लेसिंग से बरसाते रहे। प्रणाम सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। इतनी मीठी बधाई तो आज तक इस साल ही सुनी है सुंदर साथ जी, दुष्यंत भैया और वरुण भाई के मुख से। बहुत सुंदर, बहुत मीठी। राज जी ने आपको वो अंदर दिया हुआ है ना सुंदर साथ जी, कोमल हृदय हो, मीठे भाव हो, धनी की मीठी वाणी हो और उस पर मीठी आवाज हो, तो और चाहिए क्या। पिया की अपरंपार मेहर आप पे बरस रही है और आपके थ्रू अब हमारे तक भी पहुंच रही है। ऐसे ही आनंद बरसाते रहिए वरुण भाई, और अगला वाणी गायन जरूर तैयार कर लीजिएगा ताकि अगले हफ्ते हम फिर आपको सुन पाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत मीठी, ऐसा लगा कन्हैया खुद ही बधाई दे रहे हो अपने आने की। इतनी मीठी बधाई आज आपने बोली है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, वंदना बेन बहुत प्यारे दर्शन करवा रही हैं सुंदर साथ जी, तो आइए
बहुत सुंदर दर्शन। वंदना बेन, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया से या फिर कहीं जो घर में बैठे हुए हैं, कहीं जा ना पाए हो। इतनी जगह के दर्शन सुंदर साथ जी आपको होंगे और हमें होंगे कि हम खुद स्तब्ध और अचंभित रह जाएंगे कि पिया कहते हैं आप नहीं आ सकते, आओ मैं आ जाता हूँ सज संवर के। बहुत सुंदर वंदना बेन। मंगलपुरी मंगलपुरी धाम, अरे वाह। तो देखिए मंगलपुरी धाम सूरत से, सूरत की सुरताएं हमेशा पहुंच जाती हैं हमें दर्शन करवाने के मंगला लिए। आरती न दर्शन मंगला आरती ले लीजिए सुंदर साथ जी, मंगला आरती में ले लीजिए। बहुत सुंदर प्रणाम जी। धनी जी के चरणों में हम सब की ओर से कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी वंदना बेन, थैंक यू। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। क्लोज, क्लोज, इतना क्लोज जाके तो शायद मंदिर में भी हम दर्शन ना कर पाते हो। प्रणाम जी, अति 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 सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक और प्यारे वाणी गायन हमारे पास है आज। सबीना जी के मुखारबिंद से भी आज धनी जी ने हमें मीठी मीठी वाणी पिलानी है। सबीना जी, आई थिंक उनको फिर से डे की कंफ्यूजन हुई है, तो शायद राजी ने आज नहीं लिखा होगा। कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं श्री बीतक साहब की ओर, फिर श्री सिंधी साहब की ओर, और फिर इतना खजाना राजी ने जो भेजा है ना, वो आज हमने सारा सेलिब्रेट करना है यहाँ पे बैठ के। आप हैरान रह जाएंगे रसीला घर के, रसीला बेन के घर में क्या क्या हुआ, और नौतनपुरी धाम में कैसे राजी सजे हुए थे। कहाँ से आई है मैं आपको बता नहीं सकती, तो वो देखेंगे और उनके दर्शन करेंगे। पहले जल्दी से श्री बीतक साहब की ओर चलते हैं सुंदर साथ जी, आइए। मुझे तो पता ही नहीं था धनी इतने खजाने आप ले ले के बैठे हुए हो, कैसे पिया जी आप भेजते जा रहे हो। और सुंदर साथ जी दिन और समय कम पड़ रहा है, इतना ज्यादा पिया भेज रहे हैं आप, इतना भर भर के दिलों में भर रहे हैं प्रेम कि उसका पारावार नहीं है। प्रणाम जी, थैंक यू। हमारे जो सेवा के कारखाने चलने शुरू हो गए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे ही हैं, पर धनी की मेहर खूब समाई हुई है उनमें, प्रेम उनमें खूब समाया हुआ है। तो ये रिमाइंडर कारखाने को दंडवत प्रणाम जी। हाँ जी, चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। लालदास जी कहते हैं अब तुम सुनियो चित्त दे, है ना। और इंद्रावती जी राजी को क्या कहती हैं, कहती हैं अब आप हमें दिल दें। तो देखिए कितनी प्यारी ये लीलाएं चल रही हैं। चित्त दे के सुनेंगे तभी तो राजी का दिल पाएंगे। राजी ने तो अपना दिल खोल खोल के वाणी में रख दिया, तभी तो वाणी सुन सुन के चित्त दे के सुनेंगे, अंदर उतारेंगे, तभी तो हमारा दिल भी माया की ओर से मुड़कर धनी के चरणों में अर्पित हो सकेगा। सुंदर साथ जी, हाँ जी। तो सुंदर साथ जी कौन सा प्रसंग चल रहा था? देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी आज इतने प्रसन्न हो गए हैं कि मिहिरराज ठाकुर जी उनके पास आ गए हैं। पता है क्या, कितनी बातें उनसे कर रहे हैं बैठ के। क्या कहते हैं? दई, हाँ जी सुंदर साथ जी, नाम सुनत श्री मिहिरराज को, बड़ो जो पायो सुख,
पूछा महराज आए तुम, बात करने लगे मुख। कैसी भी उनकी तबीयत हो, कैसी भी उनका स्वास्थ्य कैसा भी हो, अपने मुख से उनसे बातें करने लगे, क्योंकि वर्षों से इस घड़ी की वो भी तो वेट कर रहे थे, वो भी तो इंतजार कर रहे थे कि कब महराज आएंगे, कब इंद्रावती की आत्म आएगी और अब मैं अपना दिल उसके सामने जाहिरी भी खोल दूंगा और बातुनी तो उसके अंदर ही बैठ जाऊंगा। दई दिलासा नरमी से मुखते कहे सुकन, मैं बहुत बेर याद किया तुम तरफ पठाए मोमिन। सुंदर सा जी, ये शब्द मुझे बड़ा प्यारा लगा, तुम तरफ पठाए मोमिन। तो मोमिनों की निंदा करने का पाप अपने हृदय पे, वो गुनाह अपने सर पे हमने नहीं लेना है। कहते हैं बड़े मधुर नर्म नर्म शब्द नरमी से बोलते हुए श्री देवचंद्र जी ने अपने मुखते कहे सुकन, बड़े प्यारे वचनों से उनको सांत्वना दी, उनको दिलासा दिया। कौन सा दिलासा सुंदर सा जी? सांत्वना किसको दी जाती है? जिसको कोई दुख हुआ हो, चलो सांत्वना देते हैं उनको कि आप घबराओ नहीं। 9 साल का दुख है सुंदर सा जी, छोटा मोटा दुख नहीं है ये। 9 साल के विरहा के दुख को कैसे उनको दिलासा दे रहे हैं, कितनी नरमी से धाम धनी उनसे बातें कर रहे हैं कि घबराओ नहीं, जो हो गया इस प्रकार से हुआ इन सालों में। और मिहिरराज ठाकुर जी भी सब कह सुनाते होंगे अपनी, जो जो उनके साथ 9 सालों में हुआ, और कैसे दिलासे भरी बातें आपस में की होंगी कि सतगुरु महाराज इस प्रकार से अरब में भी हुआ था। कैसे पिया ने कहा होगा, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है वहां क्या हुआ था, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मिहिरराज, मैं तुमसे मिले बिना और राज्य का आवेश तुम्हारे अंदर आए बिना मैं ये नहीं छोड़ के जा सकता। मैं ये तन छोड़ूंगा तो तुम्हारे अंदर आना है। तो वो दिलासा जो रुदन करती हुई इंद्रावती है ना, उसको दिलासा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि रुदन करते हुए हृदय में सुंदर सा जी पहले विरहा, फिर प्रेम, और फिर प्रेम ही राज्य। तो पहले विरहा को मिटाया भी तो जाएगा ना, तभी तो प्रेम की तरंगे अंदर प्रवाहित होंगी। तो उनको दिलासा नरमी से, प्यारे कोमल शब्दों से उनको कैसा प्यार पिया जी ने किया होगा, वो प्यार हम भी महसूस करें। सोचिए हम भी वहां बैठे हुए इंद्रावती को वो प्रेम लेते हुए, वो दिलासे भरे शब्द लेते हुए, कैसे कैसे हाव भाव उनके मुख पर अब आ रहे होंगे, और सतगुरु के मुखार बिंद से कितना प्रेम उनके लिए सुंदर सा जी टपक रहा होगा। ये पता है कैसा मार्ग होता है? कहते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। यानी कि ये खजूर के पेड़ जैसा होता है, ऐसा पेड़ खजूर, इसके पहले चरण ऐसे हैं। कहते हैं ये प्रेम का मार्ग अपनाना कोई आसान नहीं होता। खजूर के पेड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ऊंचा पेड़ होता है। कहते जितना ऊंचा पेड़ खजूर होता है ना, उस पेड़ पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं होता। चढ़ गए उस पे तो क्या चाखोगे? खजूर का रस चाखोगे। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, अगर तो प्रेम के पेड़ पर चढ़ गए तो फिर तो चाखेंगे प्रेम का रस, और अगर गिरे तो चकनाचूर। फिर से बार बार गिरना नहीं है, बार बार धनी आगे लेकर जाते और ऊंचा चढ़ाते हैं, एवरी डे और ऊंचे स्टेप्स चढ़ाते हैं, और माया वापस खींच के वापस लाती। अगर इस पेड़ से गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। सुंदर सा जी ये तन भी छूट गया, वापस फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए अब इन श्वासों को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है हमने। तो मिहिरराज जी को इतना प्रेम कर रहे हैं देवचंद्र जी, पता है क्या कहते हैं, मैं तुम्हें बार बार याद कर रहा था, और तुम तरफ मैंने मोमिन भी तुम तरफ पठाए मोमिन, मैंने तुम तरफ मोमिन भी भेजे थे, सुंदर साथ भी भेजे थे। किन किन को भेजा था सुंदर साथ जी? कितनी बार भेजा था, बालबाई जी को भी भेजा और बिहारी जी को। पर क्या कहा, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं बालबाई जी ने ऐसा किया, बिहारी जी ऐसे हैं, बालबाई जी ऐसी, नो बिल्कुल भी नहीं। तुम तरफ पठाए मोमिन, दोनों के अंदर आत्म है सुंदर साथ जी। कहीं वो गुनाह हम अपने सिर पे ना ले लें, उनके दोष गिनने का या उनकी बुराइयां देखने का। धनी ने पात्र दिया,
यहाँ पर कोई विलेन का पार्ट करता है, अरे वाह क्या पात्र निभाता है ये, अति सुंदर, क्या बढ़िया अभिनय किया। तो इन सुंदर साथ के लिए, उन सुंदर साथ के लिए, और आज यदि कोई सुंदर साथ आपको लगता है कि इस प्रकार का पात्र करें, तो मन में उसकी भी सुंदर साथ जी क्या होनी चाहिए, प्रशंसा ही होनी चाहिए कि धनी ने जो पात्र इनको दिया है कितनी बखूबी ये निभा रहे हैं, वाह सुंदर साथ जी। उनके लिए भी प्रशंसा, उनके लिए भी प्रेम हृदय से निकलना चाहिए। और जो अच्छे पात्र धनी ने जिनको दिए हैं और वो बहुत बखूबी निभा रहे हैं, तो हम भी तो वैसा पात्र राजी, हमें भी देखिए दोनों प्रकार के राजी दे रहे हैं, किस प्रकार का पात्र हमें जो इंटरेस्टिंग लगेगा ना राजी, वो रोल बढ़ाते जाएंगे। फिर अच्छा तुझे ये पसंद आ रहा है, आओ मैं ये रोल और बढ़ा देता हूँ। तो पॉजिटिविटी के रोल की ओर हमने बढ़ना है। दोनों दिखा रहे हैं श्री बीतक साहब में मेरे लिए कि ऐसा करना है जिंदगी में, ऐसा नहीं करना, मैं क्या करने से मैं मिल जाता हूँ उसी मानव तन में। तो वो हमें सिखाते हुए कहते मोमिन भेजे थे तुम्हारी तरफ। तब जवाब श्री मेहराज ने दिया श्री देवचंद्र को, था काम लौकिक का डाला गले और के मुंह। कहते वहां ना राजकाज का काम थोड़ा पड़ा हुआ था, लौकिक काम था, तो इसलिए मैंने किसी और के गले में डाल दिया, किसी और के ऊपर डाल के मैं तो आपके चरणों में आ गया हूँ। सतगुरु महाराज कितनी लाड भरी, कितनी प्रेम भरी बत्तियां चल रही हैं, किसके बीच में, राजी और इंद्रावती के बीच में प्रेम भरी बत्तियां, बहुत सुंदर सुंदर बातें कि घाव हुआ है उस पे, घाव पे मरहम लगा रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं उसको कि इतने साल तुम्हें दर्द हुआ, क्योंकि आगे के लिए तैयार करना है ना सुंदर साथ जी। कसौटी तो देते हैं राजी, आपने देखा सुंदर साथ जी इस घटना से, कसौटी पर खरा उतारना भी है, पर प्यार कितना करना है। जैसे ही ऐसी कोई कसौटी, हमारे में तो इतनी बड़ी आती नहीं है, अभी तो देखिएगा आगे आगे जीवन में क्या क्या होने वाला है, हमें तो छोटी सी कसौटी भी मिल जाए हम घबरा के कहाँ कहाँ दौड़ने लग जाते हैं। ईमान पक्का रखना है सुंदर साथ जी। धनी तेरे सिवा तूने कभी दिखाया ही नहीं कि तेरा मेरा प्रियतम कोई और हो सकता है, मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगी। दुनिया का भी है वैसे तो वो मांग अब दिल में आनी ही नहीं चाहिए, पर अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, वो भी कहना है तो पिया से कहना भी नहीं पड़ेगा, अब हमें वो भी पता है, दिल के अंदर बैठ के सारा संचालित तो वो कर रहे हैं, भाई किससे कहें और कैसे कहें, यही तो एकाकार होने की तरफ बढ़ रहे हैं अब सुंदर साथ जी। कैसी बातें किया करते थे, अब कहाँ पे पहुंच गए, अंदर हृदय में भी उतरती जा रही, यही तो होता है, किससे मांगू अब पिया जी, आप ही तो कर रहे हो सारा कुछ, अब हमें समझ में आ गई है। अगर किससे मांगू वाली स्थिति आ गई है, तो इसका मतलब वो तो एकाकार होने के बहुत दूर नहीं है सुंदर साथ जी। इसलिए पेड़, इस प्रेम के पेड़ के आधे में भी या फिर एक चौथाई में भी ऊपर चढ़ गए हैं, तो अब गिर के चकनाचूर नहीं होना सुंदर साथ जी। अपनी मैं को जरूर गिरा दीजिए, वो हो जाए चकनाचूर, आगे की स्थिति और बेहतर और ज्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी ऊपर चढ़ने की। देखिएगा कहते हैं मैं सारा उत्तरदायित्व देकर आ गया हूँ, बड़ा प्यार करें। जैसे भी कोई कसौटी आए ना जीवन में, तो सोच लीजिएगा लाड पिया का कितना मिलने वाला है। उनके दिल में लाड आया तभी तो कसौटी आई है, क्योंकि उसके बाद वो कैसी बात करते हैं, नरमाई, बड़े प्रेम से बातें शुरू हो जाएंगी उनके साथ। आप देखिएगा मोको बुलावने का, क्या कह रहे हैं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मोको बुलावने का किने ना कया वचन, जब मैं सुना सुकन, जैसे ही मैंने ये सुना कि सतगुरु महाराज बुला रहे हैं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं था पहले, पर जैसे ही मुझे बताया कि आप याद कर रहे हैं, तब देखे कदम रोशन, कहते तुरंत आपके चरणों के रोशनाई में मैं आ गया, आपके चरणों के दर्शन करने के लिए उसी समय मैं हाजिर हो गया, जैसे ही मुझे पता लगा आप याद कर रहे हैं। अब तो फेर ना जाओगे, कितना प्यार सुंदर साथ जी, कितना प्रेम की सारा काम निपटा कर आए हो ना, फिर तो नहीं चले जाओगे। देवचंद्र जी कह रहे हैं लौकिक काम ऊपर, फिर से लौकिक कार्य को पूरा करने के लिए अपनी नौकरी का कोई काम छोड़ तो नहीं आए हो ना,
फिर तो नहीं चले जाओगे कि फिर जाए के आओगे, जाओगे और फिर से आओगे सब कुछ समेट के काम इस्लाम पर। तो ये जो धर्म का कार्य तुम्हारे ऊपर, जो जागनी का कार्य धनी ने जो तुमको चुना है, फाइनली आओगे या अब आ ही गए हो, वापस जाकर तो नहीं आना है आपको। तो क्या कहते हैं, मैं तुमको इस वास्ते फेर फेर किया याद, जो इंद्रावती ठाड़ी रोवती देखी ऊपर बुनियाद। कहते बार बार इसलिए तुम्हें मैं याद कर रहा था, क्योंकि युगल स्वरूप अब मेरे तन के पश्चात तुम्हारे तन में, तुम्हारी आत्म के अंदर आकर अपनी बैठक करने वाले हैं। बैठक तो है ही, पर प्रत्यक्ष रूप से लीला तुम्हारे थ्रू होने वाली है। और तुम्हारा हृदय 9 साल के वियोग से इतना दुखी था, मैंने देखा कि तुम्हारी परात्म परम धाम में रो रही है। सुंदर साथ जी, यदि साकुंडल साकुमार यहाँ पर सुख मिलने से हंस सकते हैं, तो यहाँ पर दुखी होने से उनकी परात्म के मुख पर भी वो भाव आते होंगे ना। और देवचंद्र जी के अंदर तो प्रत्यक्ष लीला चल रही है, तो वो आवेश स्वरूप उनको भी देख पाते हैं कि किस आत्म में क्या बीत रही है। सुंदर सा जी, किस परात्म के मुख पर कैसे भाव आ रहे हैं, उसके दिल का प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा का दिल, वहां क्या चल रहा है, जीव के दिल में क्या चल रहा है, इस शरीर के दिल में क्या चल रहा है। यानी कि इस शरीर का दिल भी कितनी बार पंप कर रहा है ना, कितनी बार धड़क रहा है, ये भी पता है उनको। हम कहते हैं हम इतने दुखी हैं राजी, आपको पता ही नहीं। राजी मंद मंद मुस्कुराते, मुझे नहीं पता तो क्या और किसको पता होगा। तेरे प्रियतम को नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा। मैंने ही तो लिखा है ये सब तेरे लिए। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पास आती नहीं। मैं बड़े दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, पर तुम मेरे पास आती नहीं। इसलिए ये डाल को थोड़ा सा लूज किया है मैंने, कि बैठे हुए तुझे भी डर लगे इसके ऊपर। अभी तो मैंने तोड़ी नहीं है, थोड़ा सा लूज किया है, तो उसी में घबरा गई है। तो अभी भी उड़ान भर मेरे पास आ जा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ये डाल रहेगी। बस उससे मोह तू तोड़ दे अपना, अपनी सारी गुण अंग इंद्रियां फिरावे मेरी तरफ होना चाहिए, उनको फिरा दो मेरी तरफ। मैं और कुछ नहीं चाहता तुमसे। सारे माया के काम तू थोड़ी संभाल रही है, मैं ही तो संभाल रहा हूँ। राजी बार बार बोलते दी किसने है, मैंने दी है। संभाल कौन सकता है, मैं संभाल सकता हूँ। बस तू मुझे संभाल, तू मेरे पास आ जा और किसी की तरफ ना देख। कहते हैं तुम रो रही थी, मैं बैठ ना सकूं धाम में, तहां इनको रोवती देख। तुम्हारी पर आत्म को रोता देखकर मैं धाम में नहीं जा सकता था। इस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर विशेख, विशेष रूप से मैंने तुम्हें बुलाया है। तो बालबाई जी ने जो चुगली की, उस दबाव के कारण सतगुरु महाराज ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया था ना, तो इसलिए इस व्यथा से पहले 5 साल तो सुंदर साथ जी इतना वियोग, वो दूरी तन की दूरी थी। अरब चले गए थे ना, तो विरहा नहीं था ऐसा, वो तन की दूरी थी, मन दूर नहीं था। और अभी भी नहीं था मन तो दूर, पर अंदर वो विरहा नहीं थी कि सतगुरु ने, मैं उनसे मिल नहीं सकता। अरब में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि जाके मैं मिल लूंगा उनसे। ये जो 4 साल रहे हैं ना व्यथा, ये व्यथित रहे हैं कि ना मुझे बुला रहे हैं सतगुरु जी, आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने तो कुछ किया नहीं, ऐसा दिल में उनके आ रहा है। इतनी पीड़ा, और पीड़ा ये भी नहीं है कि आपने मेरी बात नहीं सुनी है, ऐसा बस ये है कि मैं उनके पास नहीं जा पा रहा। किसी तरह से मुझे बुला लो पिया, ताकि मैं आपके पास चला आऊं, दौड़ा चला आऊं। ये 4 साल की व्यथा तो बहुत ही वो रही है उनके लिए। तो टोटल कहेंगे तन की दूरी कितनी रही, 9 साल की दूरी टोटल हो चुकी है। और कहते हैं जिस प्रकार बिच्छू के डंक मारने से पीड़ा से तड़पने वाले व्यक्ति को देख के उसका निकटवर्ती जो पास में बैठा होता है ना, कोई तड़प रहा हो दर्द से, वो भी द्रवित हो जाता है कि इसको कितनी दर्द हो रही है। तो कहते इसी प्रकार जीव की दुख सुख भरी लीला को आत्मा पे प्रभाव नहीं पड़ता, पर उस लीला को देख के आत्मा दृष्टा है ना। आत्मा जीव को दुखी, अब जीव दुखी हो रहा है मेराज ठाकुर जी का। कौन सा जीव है सुंदर साथ जी, कौन से राजा का जीव है, मरु राजा।
जो वो जीव था वो बहुत दुखी हो रहा है, बहुत द्रवित हो रहा है, आत्मा दृष्टा है, तो वो भी हल्की सी उससे देखकर उसको द्रवित, क्योंकि वो जीव भाव में प्राप्त होती है ना, तो वो द्रवित होती है। अब आत्मा प्रतिबिंब स्वरूप है, तो उधर परात्म पे भी उसका प्रभाव बस देखने को मिलता है। सुंदर साथ जी, इसीलिए कहा गया कि वैसे तो पर आत्मा ये मान अपमान क्रोध इन सब से परे होती हैं, वो हर चीज से परे, वो वहां तो केवल प्रेम ही प्रेम होता है। कहते हैं देवचंद्र जी कहते हैं, अब तो भला भया, क्या भला भया, ये बहुत ही सुंदर है। भला भया मेरी मटकी टूटी, तो क्या कह रहे, अब तो भला भया तुम आए जो इत, मोको अति सुख उपजा, अब मैं हुक्म करत। कहते हैं मेरे को इतना सुख हुआ है, शुक्र है कि तुम आ गए हो मेरे पास, कितने सालों से अंदर इनकी व्यथा तो पता है खटरुति में लिखी हुई है सुंदर साथ जी, उधर पिया की व्यथा क्या है, उधर धनी श्री देवचंद्र जी की क्या व्यथा है कि वो इतने प्रेम से उनसे बातें कर रहे हैं, और इतना इतना कोमल हृदय उनका, कहते शुक्र है कि तुम आ गए हो, मोको अति सुख उपजा। सोचो हम धनी से मिलने जाएंगे, सुंदर साथ जी रोज रोज चितवन में बैठेंगे, रोज सुंदर साथ से बैठ के उन्हीं की बातें करेंगे, माया की कोई बात हमें आया ही नहीं करेगी, तो फिर सोचो पिया क्या कहेंगे, मोको अति सुख उपजा, की शुक्र है तेरे को भी मेरी याद तो आई, तेरे को भी परम धाम की याद तो आई। तो कह रहे हैं अब मैं हुक्म करत, अब मैं तुम्हें हुक्म करता हूं कि तुम जागनी के इस पावन कार्य को आगे बढ़ाओ, सारी सखियों को ले आओ, फिर हम मूल मिलावा वापस चलें। फिर थाल प्रसाद सो भराए के, धराया आगे आन, तब श्री जी ने कहा बिहारी जी का सम्मान, तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। अब देवचंद्र जी थाल में भोजन परोसने को कहते हैं इनके लिए, मिहिर राज जी के आगे रखते हैं, कितना प्रेम उनसे कर रहे हैं, धनी श्री देवचंद्र जी भोजन परोसवाकर उनके आगे रखते हैं, तब मिहिर राज जी ने बिहारी जी का सम्मान करते हैं कि उनको भी साथ में, उनको कहते हैं आप भी आइए साथ में भोजन करते हैं, ताकि मन की सारी कटुता मिट जाए। तो उन्होंने तो पूरी कोशिश की ना सुंदर साथ जी, ऐसे ही हमें किन से सीखना है, हमें श्री जी से सीखना है, चाहे कितना भी कुछ हुआ हो, सामने मोमिन है ना, सामने सुंदर साथ बैठा है, अपने दिल में उसके प्रति कुछ ना रखिए। सुंदर साथ जी उनको कह रहे हैं आइए साथ में जीमते हैं, साथ में भोजन करते हैं, आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझ भेले, आओ इकट्ठे मेरे साथ आकर बैठिए, एक ठौर प्रसाद लीजिए, बैठ के इकट्ठे, साथ में भी ना बैठिए, एक ही थाली में, सुंदर साथ जी एक ही थाल में आइए इकट्ठे भोजन करते हैं। तब बिहारी जी ने कहा मैं ना बैठो संग तुम, श्री जी ने फिर कहा, देखो कितना उनके साथ किया, 9 साल की जुदाईगी, बीच में आरोप भी लगे हैं उनके ऊपर कि ये पूरा धन गांगी भाई का इन्होंने हड़प कर लिया, पर नहीं, कोई कटुता का भाव अंदर तब तो आएगा ना जब जगह होगी। हमारे अंदर कटुता का भाव क्यों आ जाता है, ये सोचना है सुंदर साथ जी, क्योंकि अंदर जगह है इन भावों के लिए। अगर जगह ही नहीं बचेगी तो ये कहाँ पूरे आएंगे बताइए। दिल तो छोटा सा ही है, इतना सा दिल है, उसमें यदि राज्य की बैठक है, उसमें यदि राज्य के चरण हैं, अरे 25 पक्ष पूरे समाये हुए इतने छोटे से दिल में, यहाँ राज्य ने 25 पक्ष समा दिए आत्म हृदय में। अब बताओ वहां पे जगह क्या है इन सब चीजों के लिए, आत्मा के हृदय में तो होती भी नहीं है जगह, जीव के दिल में होती है। तो जीव का दिल यदि वो स्वाद वो लज्जत लेना शुरू कर देगा, तो उसके दिल में जगह ही कहाँ बचेगी इन सब भावों के लिए। प्रेम से भावित रहेगा तो फिर सुंदर साथ जी ऊपर ऊपर प्रेम का रस चखने के लिए चढ़ते जाएंगे, तो ये भाव तो नीचे ही रह जाते हैं। यदि ये फिर से आए तो सोचेगा कितने कदम मेरा नुकसान है, उतना ही उस रस चाखना है ना, वो रस चाखे,
उतनी दूरी उतनी ही देरी होती जाएगी, मेरे लिए किसी का कुछ नहीं जाएगा। नीचे से खींचती रहेगी माया आके, कभी किसी के थ्रू उसके प्रति कटुता आ गई, इसके थ्रू इसको छुआ उसके प्रति कटुता आई, मेरे कदम नीचे नीचे आते गए और उस प्रेम रस चखने से मैं और दूर होती गई। धनी रोज बड़ी मुश्किल ऊपर लेकर जाते थे और हम इन भावों में पड़ के कितना ज्यादा नीचे आते रहे। तो हमने अपना अब बहुत ध्यान रखना है सुंदर साथ जी। हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं, वेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं, है ना, और सब चीजों का कितना ध्यान रखते हैं, घर परिवार का कितना ध्यान रखते हैं। आज से अपना ध्यान भी रखना शुरू करेंगे कि कहीं फिसल तो नहीं रहे हैं हम इन विकारों के लिए, सुंदर साथ के प्रति कटु भाव के लिए। नहीं, हमारे पास जगह ही नहीं है। इफ समवन इज टॉकिंग, फलाने सुंदर साथ ऐसे कर रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इसके लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। स्वामी जी से आप बात करें, he doesn't have even 1 minute to talk about all this। वो कहते हैं 1 मिनट भी मेरे पास मेरे जीवन का नहीं है, चाहे घर परिवार की बात करनी हो, आई डोंट हैव टाइम। क्या जागने की बात करनी है, 2 घंटे, आप जितना समय लेना चाहें, मैं साधना छोड़ के भी आऊंगा। जागने के कार्य के विषय में बात करनी, मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ आपके साथ, पर इन बातों के लिए सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो हमें भी ऐसा बनना है सुंदर साथ जी। यदि कोई भी फोन करके मंदिर में, आश्रम में कोई भी ऐसी बात करता है, सॉरी सुंदर साथ जी, हम इसमें, हमें कोई रुचि नहीं आ रही है, ये रोचक नहीं है हमारे लिए बातें। धनी की बात करनी है तो 5 घंटे कीजिए, समय की कमी ही नहीं है पिया की बात करने के। कहते हैं मैं तो तुम्हारे साथ किसी हालत में नहीं बैठूंगा। बिहारी जी कहते हैं, श्री जी ने फेर कया, क्या कहते हैं, अर्ज तलबी हुक्म। ओहो, राजी अर्ज कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, तलबी कर रहे हैं उनकी, कि किसी तरह प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। सतगुरु महाराज सामने बैठे हैं, खा लीजिए, साथ में मिलकर खाते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, देवचंद्र जी ने, कहते हैं आप हुक्म करो राजी, उनसे प्रार्थना करते हैं, देवचंद्र जी से तलब करते हैं, तलबी करते हैं, अर्ज करते हैं कि सतगुरु महाराज आप हुक्म दोगे ना तब ये मेरे साथ बैठ के खाएंगे, आप हुक्म कीजिए ना, हम साथ में मिलके बैठे। वो हुक्म सुंदर साथ जी, वो चाहते तो हुक्म पहले भी कर सकते थे, पर ऐसा हुक्म ऊपर से है ही नहीं एक्चुअली में कि ये इकट्ठा हो। अभी जो ये समय चल रहा है, उसका हुक्म राजी के हृदय से अभी आया ही नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, ये इंद्रावती की आत्म कह रही है चलो खाना तो इकट्ठे खा लो, पर ऊपर से हुक्म तो कुछ और ही हुआ है अभी, तो होगा तो वही जो राजी के दिल में आया हुआ है। अब भी क्या होता है, तब तब श्री देवचंद्र जी एक कया, आप श्री मुख सुकन, क्या रद बदल होत है आपस में संयन। ये हैं दोनों संयन सुंदर साथ जी, उनमें भी आत्म है, रतनबाई जी की आत्मा, इनमें भी आत्म है। तो संयन में हम कौन होते हैं, जब देवचंद्र जी की नजर में संयन है दोनों, धनी की नजर में, उनमें बैठक है इस समय धनी की, तो हम कौन होते हैं तोल मोल करने वाले कि बिहारी जी ने ऐसा किया और उनको विलेन बनाने वाले। नहीं सुंदर साथ जी, ये पात्र राजी ने डिसाइड कर रखे हैं, हु आर वी। राजी बोलते अपनी तरफ देखो, अपने जीव के दोष निकालने की कोशिश करो, दूसरों के दोषों से हट जाओ, क्योंकि मैं जो करवा रहा हूं, मेरे दिल में जो आया हुआ है ना वही होगा। आप क्या कहते हैं, आप श्रीमुख सुकन, अपने श्रीमुख से वचन कहते हैं। ये क्या बातें हो रही हैं, परम धाम की दोनों संयनों में, दोनों ब्रह्मात्माओं में ये क्या बातें हो रही हैं। तब दोनों संयनों की जय सुंदर साथ जी। तब श्री जी एक कया, बिहारी जी और हम एक ठौर प्रसाद लेवे, ऐसा करो हुक्म। आज ही ये प्रसंग क्यों आया होगा, मैं धनी की मास्टर प्लानिंग देखती रहती हूँ रोज, कैसे कैसे प्रसंग देते हैं, आज ही के दिन ये प्रसंग क्यों चल रहा है सुंदर साथ जी। अब पिया हुक्म कर रहे हैं हमें कि अब इकट्ठे एक थाल, एक झंडे के तले आ जाना चाहिए अब हमें सुंदर साथ जी, हाथ पकड़ के। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो सीख लेते हैं ना मेहराज जी से, इंद्रावती की आत्म से, बार बार आग्रह करना है और प्रेम पूर्वक आग्रह करना है। नहीं मान रहे, पिया से दरखास्त करनी है, क्या कह रहे, आप हुक्म दो ना पिया जी कि हम इकट्ठे हो जाएं। तो राजी ने हुक्म कर दिया है वो,
अब हम एक ही थाली में भी अलग अलग बैठ के नहीं खाएंगे सुंदर साथ जी। अब हम बिल्कुल एक हो जाएंगे सारे सुंदर साथ मिलके। कल रसीला बेन के घर में, गांगजी भाई आज के हमारे जूम के, उनके घर में दोनों तारतम बोलकर कितने हर्षोल्लास से कार्यक्रम मनाया गया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ शब्दों में। तो ये आगाज हो चुका है सुंदर साथ जी, धनी जी के हृदय में जरूर ये बात आ चुकी है। और अब हम सबका थाल भी एक हो चुका है। हम एक झंडे तले आकर पिया पिया तू ही कहकर पूरे ब्रह्मांड को गुंजायमान करेंगे। हम नहीं, एक एक के अंदर बैठे धनी जी स्वयं ये करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांगनाओं, बकरी जेता तो बल है ब्रह्मांगनाओं में, सारा बल तो पिया क्या कहते, प्रेम का तो मैंने खाली नाम लिया था। इश्क मेरा, साहिबी मेरी, बल भी मेरा, सारा कुछ ही उनका है सुंदर साथ जी। परम धाम में होता इश्क है ना, यहाँ पर आकर सारा बल, सारी साहिबी, सारी शोभा, सारा कुछ मेरे पिया का ही है और वही करवा रहे हैं मिलकर। हम सब सुंदर साथ को मिलाकर, पहले भी उन्हीं का हुक्म था, आज भी उन्हीं का हुक्म है सुंदर साथ जी। तब श्री देवचंद्र जी ये कहा, क्यों ना भेले बैठो तुम, इकट्ठे मिलकर क्यों नहीं बैठते हो, जो श्री महराज बुला वही, क्यों ना होए एक आत्म, एक आत्म, एक रस, मिलकर क्यों नहीं हो जाते हो, मिलकर इकट्ठे होकर क्यों नहीं बैठते हो। आज भी राजी भी यही कह रहे हैं कि मिलकर इकट्ठे होकर बैठ जाओ, क्योंकि मैंने अपने हृदय में ले लिया है। तो कहते क्यों नहीं बैठते हो, तब बिहारी जी आए बैठे, तब आ गए बैठ के श्री जी के भेले, उनके साथ बैठकर प्रसाद लिया, इकट्ठे बातें करने लगे। तो ये बातचीत हम सुंदर साथ में भी शुरू हो गई है सुंदर साथ जी। अब हम भी इकट्ठे जयकारे लगाते हैं, इकट्ठे प्रसाद लेते हैं और भेले बातें भी करने लगे हैं बैठकर। कितना आनंद आता है जब सुंदर साथ मिलकर, सोचिए मूल मिलावे में 1/4 सुंदर साथ अलग बैठे हो, 3/4 अलग बैठे हो, कैसा मूल मिलावा हो सकता है ऐसा मूल मिलावा कहीं। यदि वहां नहीं हो सकता तो ये भी तो प्रतिबिंब भेजा है ना अपना पर आत्माओं का, स्वयं भी आवेश स्वरूप से आए हैं। हर दिल में मूल मिलावा बनाना है राजी ने। और कुछ सुंदर साथ अलग, कुछ अलग नहीं बैठे होंगे, सारे मिलकर धनी युगल स्वरूप को निरख रहे होंगे और एक दूसरे के साथ अनार के दानों की भांति प्यार से लिपट के बैठे होंगे। धनी आप भी चाहो ना, हम अलग नहीं हो सकते, ऐसा धनी तो कभी चाह ही नहीं सकते अलग करने का सुंदर साथ जी। तो माया चाहे भी तो एक भी उनमें अनार के दाने को अलग करने की कोशिश भी करो ना, फट जाएंगे सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार का प्रेम हम में होना चाहिए। अब अधूरे मन से बैठ जाते हैं, है ना, इकट्ठे बैठ के बातें भी करने लग जाते हैं। बिहारी जी ने साथ में बैठ के भोजन तो किया, मन की कटुता थोड़ी वैसी ही थी, क्योंकि धनी का हुक्म अभी ऐसा ही है। तो लल्लू भज्जी कृत वर्तमान दीपक जो बीतक हैं उनमें लिखा हुआ है, एक थाली में बैठा खरा पण मन थिर ताने केम, शोधे छे सवलू थया पछी उद्यम की दो एम, कहे लाल सामग्री थालनी तेनी मध्य की दो भाग। थाली में ही ना 2 भाग कर दिए, इधर से तुम खाना, इधर से मैं खाऊंगा। जमी गया जुगते करी, ऐसी जुगत करी कि सतगुरु को पता भी ना लगे, वो तो उधर बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं सामने, और इधर 2 भाग कर दिए। ऐसा ही सुंदर साथ जी, उनको पता ही ना लगे, आओ 2 भाग कर लेते हैं, है ना। धनी के हुक्म से उनके दिल में भी पिया ही बैठे हैं सुंदर साथ जी, मोमिन है वो भी, है ना, दोनों संयन है, तो ये भी उनके हुक्म से हुए हैं। अब राजी क्या सोच रहे हैं, अभी उनके हृदय में आया दोनों भागों को मिला दिया जाए, कितना स्वाद आएगा। उस थाली में कुछ और पड़ा, इधर कुछ और, दोनों को मिला दिया जाए, दोनों रसों को मिला दिया जाए तो कितना आनंद आए। कहते जमी गया जुगते करी, ऐसी जुगत की कि उनको पता भी ना लगे, और इधर हम अलग अलग जीम भी लें, पोत पोतानो भाग, अपना अपना भाग हम खा लें। अपना अपना भाग खाते हुए सुंदर साथ जी बड़े साल बीत गए। अब जब तक इकट्ठा नहीं होता ना, तब तक खेल खत्म नहीं होगा। श्री देवचंद्र जी धनी सो बातें करी, श्री जी साहिब अपनी जो बीतक,
बतावत गए तब। उनको पूरा पहले कुछ बातें की उनसे, फिर भोजन जीमा। बीच में देखिए ऐसी ऐसी बात हुई, पर सामने उनको पता लग रहा है, अंदर धनी बैठे हुए हैं कि क्या ये चल रहा है, और मिहिरराज ठाकुर क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। सारा अब सारी बीतक अपनी बता रहे हैं। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से बातचीत करते हुए मिहिरराज जी ने अरब की सारी बातें, संपूर्ण वृत्तांत, हमें याद है ना, वहां पिया भी मिले थे उनको, आवेश स्वरूप जोश का रूप लेकर वहां पिया जी भी मिले थे उनको आरब के रूप में, जिन्होंने वो चिट्ठी लिख के दी थी, छेड़ा पकड़ लेना, पूरा उन्होंने बताया था। इसके साथ ही उन्होंने क्या बताया, जैसे ही वो नौतनपुरी आए तो जाम राजा ने सारी संपत्ति जब्त कर ली, और आपके द्वारा जब प्रणाम, आज दिल की बातें खुल के कह रहे हैं उनसे, आपके द्वारा जब प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ ना, तो दुखी होकर मैं भाई के यहाँ चला गया, और फिर कला जी के यहाँ मैं कैसे कैसे गया, बीच में क्या क्या प्रसंग मेरे साथ हुए, क्या क्या घटनाएं हुई, फिर वहां पर मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने नौकरी छोड़ने का सोच लिया कि धाम धनी के आगे नमन करूंगा, उन अरबों के, अरब नहीं, वो जो मुस्लिम शासक थे उनके सामने रोज मुझे झुकना पड़ता है। सारी बातें उनको बता रहे हैं। सुन के उत्तर दिया, भला किया अब तुम, काम माया का छोड़ के आए तले हुक्म। कहते हैं बहुत अच्छा किया जो आपने माया का काम छोड़ दिया, अब आप हुक्म के तले जागनी का कार्य प्रारंभ कर दीजिए। तो आज उनको हुक्म हो गया है सुंदर साथ जी। अब आगे किस प्रकार ये प्रसंग चलेगा, कैसे कैसे जागनी के लिए धनी कितनी कसौटियों पर खरा उतारेंगे, क्योंकि अक्षरातीत की शोभा मिलनी है सुंदर साथ जी, ये हम कल सुनेंगे। और अभी चलेंगे श्री सिंधी वाणी की ओर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम जी। कोई भी गलती से भी किसी को इतना सा भी हर्ट हुआ हो तो सुंदर साथ जी मैं आपके चरणों में कोटि कोटि क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि धनी कहते हैं कि अंगनाओं को तो फूल पाखुड़ी जितना दुख भी नहीं होना चाहिए। तो यदि कोई भी बात ऐसी मुख से निकले कि ऐसा कुछ दुख हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं, बहुत सुंदर बहुत प्यारी अर्जी, और वो आज हमारी पूनम गुप्ता जी अर्जी गायन करेंगे। प्रणाम जी पूनम जी, प्रणाम जी। अगर आप हैं तो कृपया हैंड रेज कीजिएगा। पूनम गुप्ता जी प्रणाम जी। और अगर नहीं है तो एक सुंदर साथ रेडी रहिएगा। पूनम जी शायद, मुझे लगता है वो नहीं है, वो शायद मंदिर भी आ गए आ गए। हाँ जी, आप डिफरेंट नाम से थे बस। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम सब जी। सुंदर आपको कोटि कोटि प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसी, कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पीब जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस रानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सविद पिया जी समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी।
जन्मंधो जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। हे पुकार पिया जी सुने के अब ढील करो अब जीन जी। खिन खिन खबर लीजिए मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। रज में तो करूं जो आड़ी भाई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाली के दुल्हा लीजो कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। श्री वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और ना जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साख्यात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महमती युगल स्वरूप परवारी बलि बलि जा अंगना बलि बलि जात जी। पिया प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, बहुत मीठी प्यारी अर्जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आशा है आपने मंदिर में भी गायन करना शुरू कर दिया होगा। यदि नहीं किया जरूर किया करें। सुंदर साथ जी, 4-5 सुंदर साथ जी भी मिल पाते हैं, और मैं तो मंदिर के सुंदर साथ जी से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि ऐसे सुंदर साथ को बारी जरूर दिया करें जो इतना प्यारा प्यारा गा रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी प्यारी सिंधी, मीठी सिंधी और मेरे प्यारे धनी। अरे वाह, बहुत सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।